नमस्कार दोस्तों, माँ संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम जो आई दृष्टि है 2024 जो लेटेस्ट वाली है उसको हम जो करंट अफेयर का जो सीजन आया हुआ है ये मैगजीन उसको हम कवर कर रहे थे। तो उसी सिलसिले में ये आज हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे। हमने ऑलरेडी इसके राष्ट्रीय परिदृश्य और जो वन आइलैंड करंट है या थ्योरी वाले करंट है उन सबको कंप्लीट कर दिया है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश और बिहार प्रदेश भी कवर कर लिया है। तो ये आज हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश। इसमें कई सारे भाग हैं, तो इसमें हम आज ए भाग को करेंगे। ठीक है, इसमें से अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, तो इसको हम करने वाले हैं। तो आपसे अनुरोध है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमें सपोर्ट कीजिए और अपना कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी है और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, क्योंकि आपका इम्प्रूवमेंट ही हमारे लिए बेहतर एक गुरु दक्षिणा होगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, बिना टाइम को आए हुए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध को हम देखेंगे। पहले हम किसका देखने जा रहे हैं, तो हम पहले देखेंगे भारत और सिंगापुर के जो रिलेशन है उसको देखेंगे। सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर राजधानी में नरेंद्र मोदी 4 से 5 सितंबर 2024 को सिंगापुर के आधिकारिक यात्रा संपन्न की गई। ठीक है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5वीं सिंगापुर यात्रा थी। इसके पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान सिंगापुर की 4 यात्राएं की थी और इसके बाद जो इस बार इन्होंने 5वीं की है। उल्लेखनीय कि 2025 में भारत और सिंगापुर के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ, मतलब 60 साल हो चुके हैं भारत और सिंगापुर के संबंध को। वर्ष 2015 में मोदी जी ने सिंगापुर की यात्रा के दौरान भारत सिंगापुर संबंधों पर रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर को बहुत ही बढ़ाया है और उन्नत किया है। सिंगापुर आसियान में भारत सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भी यह एक प्रमुख स्रोत है। इस यात्रा के दौरान 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ। उसमें से कौन कौन सा था, डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र सहयोग पर, और उसके बाद दूसरा क्या है, शैक्षणिक सहयोग, कौशल और विकास के क्षेत्र में सहयोग हुआ। उसके बाद तीसरे नंबर पे स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया गया और जो भारत सिंगापुर अर्धचालक परितंत्र साझेदारी है उस पर भी एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। तो 4 चीज़ों पर समझौता हुआ है। उल्लेखनीय है कि जो अर्धचालक परितंत्र साझेदारी पर हस्ताक्षर के उद्देश्य भारत में विकासशील अर्धचालक के उद्योग को सहायता प्रदान करना है। ठीक है, मतलब जो प्रधान मोदी जी वहाँ पे गए हैं सिंगापुर में, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें करके आए हैं। उसमें से इसमें जो ये अर्धचालक वाला है इसका ये बता रहा है कि ये बहुत ही सहायता करने वाला है। उसके साथ साथ जो एमओयू के माध्यम से सिंगापुर के अर्धचालक निर्माता कंपनियों से संबंधित श्रृंखलाओं को तेज़ी से बढ़ाने हेतु बाजार में भागीदारी करने की सुविधा भी प्राप्त होगी यहाँ पर। ठीक है, उल्लेखनीय है कि इस यात्रा के दौरान मोदी जी ने सिंगापुर में अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की अग्रणी कंपनी AEM का दौरा भी किया। मतलब उन्होंने दौरा भी किया, दौरा मतलब कि वहाँ पे वो घूमने भी गए थे। प्रधानमंत्री 11 से 13 सितंबर 2000 के मध्य ग्रेटर नोएडा में आयोजित सेमिकॉन इंडिया नामक प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए सिंगापुर की अर्धचालक कंपनियों को आमंत्रित भी किया। आप लोग जानते हो ये नोएडा में एक सेमिकॉन इंडिया फेस्टिवल हुआ है, तो उसमें भी इन्होंने सिंगापुर के जो अर्धचालक कंपनियों के मालिक हैं उनको भी इन्होंने आमंत्रित किया। मालिक नहीं होते, कंपनी को बातें की है। ठीक है, तो इस यात्रा के दौरान जो भारत सरकार का तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र सिंगापुर में खोलने की अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि महान तमिल कवि संत तिरुकुल्लुरल नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। ठीक है, भारत, ब्रुनेई और दारुल इस्लाम क्या देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। 3 से 4 सितंबर 2024 के मध्य में ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ब्रुनेई दारुल इस्लाम की आधिकारिक यात्रा को संपन्न कर दिया है। यह यात्रा भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। मोदी जी ने ब्रुनेई यात्रा में 2024 में दोनों देशों के बीच राजनयिक जो संबंध स्थापना का 40वां वर्षगांठ है ये। ठीक है, 40 साल ऑलरेडी हो चुके हैं ब्रुनेई और भारत के संबंध को। उल्लेखनीय है कि जो ब्रुनेई के सुल्तान हैं उन्होंने 1992 से और 2008 तक भारत की राज की यात्रा
संपन्न की थी। 1992 से 2008 तक उन्होंने भारत में हुई यात्रा किए थे। उसके बाद जो ब्रुनेई के सुल्तान 26 जनवरी 2018 को भारत के गणतंत्र दिवस और अन्य आसियान सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों एवं शासनाध्यक्षों के साथ मुख्य अतिथि भी हुए थे। कब हुए थे? 2018 में। ठीक है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ब्रुनेई में भारतीय उच्च उद्योग में चंसारी परिसर का उद्घाटन भी किया। उसके बाद मोदी जी ने बंदर सेनी बागवान में स्थित उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का भी दौरा किया। याद रखेंगे ये चीज़, जो उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद कहाँ पे है, तो ये ब्रुनेई में है। ठीक है। इस मस्जिद का नामकरण ब्रुनेई के 28वें सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन तृतीय के नाम पर रखा गया था। ठीक है। इस यात्रा के दौरान ये याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जो ये उमर अली सैफुद्दीन, ये ध्यान रखेंगे, जो ये बंदर सेरी बेगबान में स्थित क्या है, अल उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद। ठीक है। इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मोदी जी ने वो किया है वो भी दूसरे देश में। प्लीज़ नोट डाउन। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच उपग्रह प्रक्षेपण यानों के लिए टेलीमेट्री ट्रैकिंग एवं टेली कमांड स्टेशन चलाने का भी सहयोग पर हस्ताक्षर हो चुका है। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ने ब्रुनेई सहित अन्य कई स्थानों पर भू स्टेशनों एवं नेटवर्क स्थापित किए हैं। इसरो ने सभी उपग्रह और प्रमोशन यान मिशनों के तहत इस ट्रैक बेंगलुरु को ट्रैकिंग सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। इस यात्रा के दौरान देश में नेताओं ने बंदर सेरी बेगबान और चेन्नई के बीच सीधी उड़ान प्रारंभ करने का स्वागत किया है। ठीक है। अब आते हैं भारत यूक्रेन संबंध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। चलिए चलते हैं। यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, हिंदी पे मत जाइए दोस्तों, व्लादिमीर जेलेंस्की है। ठीक है। जेलेंस्की के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन के आधिकारिक यात्रा पर ये गए। ठीक है। आपने जानते होंगे, आपने न्यूज़ में देखा भी होगा। वर्ष 1992 में दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। होने के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहली यूक्रेन यात्रा है। उससे पहले 1992 में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे वो गए थे। उसके बाद बहुत दिन बाद ये मोदी जी गए हैं। ठीक है। 2024 में। अब जोड़ सकते हैं कितने दिन हो गए। ठीक है। इस यात्रा के दौरान कथित रूप से जो मेरिस्की पैलेस है जहाँ पर रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात की, जहाँ पर रहते हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति पुतिन जी। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व जून 2024 में अपूलिया, जो कि इटली में आयोजित शिखर सम्मेलन में के दौरान दोनों नेताओं के मध्य बैठक भी हुई थी, जो अपूलिया में इटली में हुआ था। G7 का सम्मेलन, वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई। उसके बाद जो रूस यूक्रेन पर आक्रमण के पश्चात ऑपरेशन गंगा के तहत 18,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को वहाँ से सुरक्षित निकाला गया था। ठीक है। उल्लेखनीय है कि 15 से 16 जून 2024 को स्विट्जरलैंड में आयोजित यूक्रेन शिखर शांति सम्मेलन में भारत ने भाग लिया। 23 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के पड़ोसी जो देश हैं पोलैंड, रेल फोर्स के नामक ट्रेन द्वारा लगभग 10 घंटे की यात्रा के पश्चात वे कीव पहुँचे थे। तो मोदी जी ने रेल यात्रा की थी। जनरली ऐसा देखा नहीं जाता है कि किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष रेल से यात्रा करके किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से मिलने जाए। ठीक है। फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर प्रारंभ किए जाने के बाद में ही यूक्रेन के हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया था। यूक्रेन की यात्रा के दौरान मोदी जी ने कीव में ओएसिस ऑफ पीस पार्क के महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी श्रद्धांजलि दिया। जो ओएसिस ऑफ पीस पार्क है यूक्रेन में, वहाँ पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित की मोदी जी ने यूक्रेन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच जो 4 निम्न समझौते भी हस्ताक्षर हुए। देखते हैं क्या क्या हुए हैं। फूड इंडस्ट्री के क्षेत्र में हुआ है, मेडिसिन प्रोडक्ट्स एवं रेगुलेशन के सहयोग के क्षेत्र में हुआ है। उसके बाद जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे उनके लिए भी इस पर हस्ताक्षर हुए हैं।
वर्ष 2024 से 28 तक सांस्कृतिक सहयोग का भी इसमें बातचीत हुई है, करेंगे। यूक्रेन को भीष्म क्यूब प्रदत्त किया गया है। देखते हैं क्या है। 2023-24 में माफ़ कीजिए 2023 अगस्त 2024 में अपनी ऐतिहासिक यूक्रेन की यात्रा के दौरान मोदी जी ने यूक्रेन को सरकार को 4 भीष्म क्यूब्स प्रदान किए हैं। इन क्यूब्स के माध्यम से घायलों को त्वरित उपचार की मदद की मिलेगी, साथ ही अनमोल जीवन की रक्षा भी योगदान देगा। सभी प्रकार की चोट और जख्मों के लिए चिकित्सीय परिस्थितियों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रत्येक भीष्म क्यूब औषधियों और उपकरणों से सुसज्जित है। यह बुनियादी शल्य चिकित्सा के लिए आवश्यक सर्जिकल उपकरण भी इसमें रहेगा। भीष्म क्यूब सीमित मात्रा में स्वयं विद्युत एवं ऑक्सीजन उत्पन्न करने में सक्षम है। ठीक है, तो जो भीष्म क्यूब है ये एक हेल्थ किट है जो कि दिया गया है। भीष्म का नाम क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर स्योंग हीट एंड मैत्री आरोग्य मैत्री परियोजना का यह एक अंग है। इसे विश्व के पहले स्वदेशी पोर्टल अस्पताल की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ये स्वदेशी अस्पताल है। इन नवोमेशी पोर्टेबल अस्पतालों को आपात स्थिति में त्वरित चिकित्सा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब इसे आप कभी जो इमरजेंसी आती है तत्कालीन, वहाँ पे आप पूरा हॉस्पिटल तो नहीं चल सकते, लेकिन इसे एरोप्लेन के माध्यम से या फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से इसे वहाँ पर लैंड कराया जा सकता है, जो भीष्म है। स्पष्ट है कि भीम आपातकालीन चिकित्सा सहायता कार्यक्रम जैसे पोर्टेबल मिनी क्यूब में शामिल है, जो आवश्यक दवाओं उपकरणों से युक्त है। जनवरी 2024 में 2 आरोग्य मैत्री आपदा प्रबंधन क्यूब भीष्म इकाइयों को अयोध्या में तैनात भी किया गया था। जो अभी अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हुआ है उसमें ये तैनात भी किए गए थे जो भीष्म क्यूब हैं। इनका उद्देश्य श्री राम जन्मभूमि के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में समारोह के दौरान चिकित्सीय तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को वृद्धि करना था। 17 अगस्त 2024 को भारतीय वायुसेना ने और भारतीय थल सेना ने लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र में भीष्म क्यूब को अपनी तरह का प्रथम पैरा ड्रॉप अभियान से संचालित किया। मतलब इसे हेलीकॉप्टर के माध्यम से छोड़ दिया गया और वहाँ वो सुरक्षापूर्वक लैंड कर दिया। ठीक है, आरोग्य मैत्री परियोजना 23 जनवरी 23 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दौरान मोदी जी ने आरोग्य मैत्री परियोजना का उद्घाटन किया, मतलब अनाउंसमेंट की, उद्घाटन नहीं, घोषणा की। यह एक मानवीय पहल है जो वैश्विक स्तर पर आपदा राहत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगी। आरोग्य मैत्री का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकट से प्रभावित विकासशील देशों को आवश्यकता चिकित्सा पूर्ति प्रदान करना है। उसके बाद आते हैं भारत और पोलैंड संबंध। 21 से 22 अगस्त 24 को मोदी जी ने पोलैंड की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। 45 वर्षों के दौरान यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा है। 45 वर्षों से किसी मतलब प्रधानमंत्री ने पोलैंड की यात्रा नहीं की थी। ठीक है, इसके पूर्व 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पोलैंड की यात्रा पर गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह पोलैंड की यात्रा वर्ष 2024 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया। इस यात्रा के दौरान मोदी जी ने वारसा और डोबरी महाराजा स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उल्लेखनीय है कि यह जो स्मारक वारसा है हमें ये गुण महाराज स्क्वायर पर स्थित है। यह स्मारक स्थल नवानगर के जाम साहेब दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जडेजा के प्रति पोलैंड के लोगों की सरकार के द्वारा सम्मान और कृतज्ञता याद दिलाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जाम साहेब ने पोलैंड के लगभग 1000 बच्चों को महिलाओं को शरण प्रदान किया था। ठीक है, मोदी ने जो वारसा के कोतवाल स्मारक है इसको श्रद्धांजलि अर्पित की। यह स्मारक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोल्हापुर के रियास द्वारा पोलैंड के लोगों के प्रति प्रदर्शित की गई उत्तारता को समर्पित करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोल्हापुर के वालीवडे में स्थापित कैंप में पोलिश लोगों के शरण प्रदान की गई है। इस यात्रा के दौरान मोदी जी ने वारसा में मोटे कैसीनो युद्ध स्मारक को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। मेन चीज़ें ये तो आम चीज़ें हैं, ऐसा कोई है इसमें। देखते हैं क्या हुआ है। मेन चीज़ यहाँ पे है। पोलैंड में डोनाल्ड टस्क की बैठक का आयोजन किया गया।
दो नेताओं ने पोलैंड द्विपक्षीय संबंधों राजनयिक साझेदारी के स्तर को उन्नत कराने का निर्णय लिया। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट है और ये तो ऐसे ही चलती हैं, जो मतलब बहुत सारी चीज़ें वहाँ क्या क्या करने के उस पर मटेरियल है, आप खुद पढ़ लेंगे। टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ से आपको PDF मिलता है, पढ़िए। इस राजनयिक साझेदारी को कार्यान्वित करने के लिए दोनों देश ने 2024 से 28 के लिए एक पंचवर्षीय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर भी किए हैं। ठीक है, 5 ईयर जॉइंट एक्शन प्लान। इस यात्रा के दौरान मोदी ने वार्सा में स्थित बोल्डेव पैलेस में पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से भी मुलाकात किया। उसके बाद देखते हैं भारत और मलेशिया संबंध। 19 अगस्त 2021 को 24 के मध्य मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेनी अनवर इब्राहिम ने भारत में राजकीय संपन्न यात्रा संपन्न की। नवंबर 22 में मलेशिया के प्रधानमंत्री के पद पर ग्रहण करने के बाद किया पहली यात्रा थी। मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में इब्राहिम की किसी दक्षिणी एशियाई देश की यह पहली यात्रा थी। मेन तो ये है, प्रमुख घोषणाएं क्या क्या थी, लेकिन ये भी एक बार देख लेते हैं। भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी। मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत करने का निर्णय लिया गया है। दोनों देशों के बीच जो रणनीतिक भागीदारी 2010 में स्थापित हुई थी, जिसे 2015 में विस्तारित रणनीतिक साझेदारी में रूपांतरित कर दिया गया था। यह यात्रा के दौरान प्रमुख घोषणा क्या की गई थी। पहला, भारत सरकार द्वारा मलेशिया के 2 लाख मीट्रिक टन गैर बासमती सफ़ेद चावल के एक मुफ्त विशेष आवंटन की घोषणा की गई। उसके बाद जो मलेशिया के संस्थापक सदस्य के रूप में IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने का निर्णय लिया गया। उतार, जो कि मलेशिया के आयुर्वेदिक चेयर की स्थापना की जाएगी। उतार के फुट में यहाँ देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी टुंकू अब्दुल रहमान के नाम से है। ठीक है, मलाया विश्वविद्यालय मलेशिया में भारतीय अध्ययन तिरुवल्लुर पीठ की स्थापना की जाएगी। भारत मलेशिया डिजिटल परिषद की स्थापना भी की जाएगी। भारत मलेशिया स्टार्टअप गठबंधन के तहत दोनों देशों के स्टार्टअप परितंत्र के माध्यम से घोषणा की जाएगी, सहायक होगा। भारत द्वारा अपनी UPI को मलेशिया में पेनेट के साथ एकीकृत करने की घोषणा भी की गई है। यह यात्रा के दौरान दोनों देशों के मत्स्य श्रमिकों की भर्ती, रोजगार, स्वदेशी वापसी, आयुर्वेदिक चिकित्सा, पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग, डिजिटल प्राधिकरण के क्षेत्र में सहयोग, MOU पर सहित 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है। साथ ही 19 अगस्त 2024 को आयोजित 9वें भारत और मलेशिया CEO फोरम की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई साथ में ही। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भारत और वियतनाम। भारत और वियतनाम संबंध देखते हैं। देखते हैं कितना बचा हुआ है। ठीक है, कोशिश करते हैं जल्दी से कर लेते हैं। भारत वियतनाम संबंध, ये 30 जुलाई 1 अगस्त 2024 के मध्य वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन ने भारत के राजकीय यात्रा की संपन्न किया। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने वियतनाम के ना त्रांग स्थित दूरसंचार विश्वविद्यालय में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का संयुक्त रूप से वर्चुअली उद्घाटन किया। इस पार्क का निर्माण भारत की सहायता से किया गया है। वियतनाम द्वारा CDRI में शामिल होने की अनाउंसमेंट किया गया है। दोनों देशों के मध्य 2024 से 28 की अवधि के लिए व्यापक रणनीतिक साझेदारी कार्यान्वित करने की योजना पर भी साइन हो गए हैं। ज्ञातव्य है, भारत और वियतनाम के द्विपक्षीय जो संबंध है 2016
में व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत किया गया है। उल्लेखनीय है कि जो विकासशील भारत 2047 है के विजन के तहत वियतनाम 2045 नाउ विजन को अपनाया गया है। इस विजन के तहत भारत वियतनाम में वर्ष 2045 तक एक उच्च आय वाले विकसित देश बनाने का लक्ष्य निर्धारित भी किया गया है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य 9 समझौते हुए हैं। ठीक है, रक्षा खरीद के लिए हुआ है $300 बिलियन। लोथल गुजरात और राष्ट्रीय समुद्री विरासत के लिए भी हस्ताक्षर हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए, वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं चीज़ें। बाकी जो इम्पोर्टेंट है कि क्या इसमें ये हुआ है और कब यात्रा उन्होंने की, इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, 9 से 10 जुलाई 2024 को मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया का विजिट किया। यह यात्रा ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कार्ल नेहमर के निमंत्रण पर यह हुआ था। 41 वर्षों में ये प्रधानमंत्री जी पहली बार यात्रा गए ऑस्ट्रेलिया के, और इससे पहले 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई थी। वर्ष 2024 में भारत के ऑस्ट्रेलिया के मध्य राजनयिक संबंध की 75वीं वर्षगांठ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य राजनीतिक संबंध 10 नवंबर 1949 को स्थापित हुए थे। इस यात्रा के दौरान मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति जैकब जेंडर वॉन डेर बेलेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी एवं वर्ष 2022 में भौतिकी क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार विजेता एंटोन जेलिंगर से भी मुलाकात उन्होंने की। ठीक है, इसे देख लेंगे। ऑस्ट्रेलिया एक महत्वपूर्ण मध्य यूरोपीय देश है। संगठनों, एजेंसियों, मुख्यालय और सचिव वियना ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। यहाँ देख सकते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी यहीं पर है। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी ऑस्ट्रेलिया में है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम भी ये भी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन ऑफ इन यूरोप ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, भारत और रूस संबंध, ठीक है, तो ये सब कोई काम के है नहीं। ठीक है, 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ ये, और ठीक है, ये नई दिल्ली में हुआ। भारत और रूस का अस्थायी विस्तार साझेदारी हुआ, और इसमें दोनों नेताओं ने 2030 तक $100 बिलियन जो डॉलर है उसके लिए द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को निर्धारित किया है। तो यह हर समझौते हुए हैं। ठीक है, मेन चीज़ ये होता है कि क्या इसमें डेवलप हुई है। तो डेवलप ये हुआ है कि जो रूस की यात्रा के दौरान 9 प्रमुख समझौते हुए हैं, उसमें से 2024 और 29 की अवधि के लिए रूस के सुदूर पर्वत क्षेत्रों, व्यापार, आर्थिक निवेश और सहयोग के कार्यक्रम में भागीदारी करना, जलवायु परिवर्तन और न्यू कार्बन विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। मानचित्र कला, ज्योग्राफी के माध्यम से सहयोग संबंधित स्थापित करना, ध्रुवीय क्षेत्र में अनुसंधान और लॉजिस्टिक में सहयोग करना, प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग भी करना इसमें शामिल है। ठीक है, जो रूस का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार है वो मोदी जी को दिया गया, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू ऑफ द अपोस्टल। ठीक है, ध्यान देंगे चीज़ें। रूस में 2 नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावास का खोले जाने की बात चली है। ठीक है, 9 जुलाई 2024 मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया, और अपने इस संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि रूस में 2 नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना किए जाने की अनाउंसमेंट किया है। ये 2 नए वाणिज्यिक दूतावास कजान और येकातेरिनबर्ग में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, भारत और ग्रीस इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, बाकी इस पे मेन चीज़ें यहाँ देखते हैं कि क्या बातें हुई हैं। मोदी ने 21 फरवरी 2024 को रायसीना में संवाद का उद्घाटन किया। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? चतुरंग संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। ठीक है, और कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। यहाँ देखते हैं, ग्रीस के प्रधानमंत्री
किरियाकोस मित्सोटाकिस ने निम्नलिखित पर प्रधानमंत्री मोदी को अगस्त 25 को ग्रीस में राजकीय संपन्न यात्रा हुई। 40 वर्षों में ये पहली बार यात्रा हुई थी। इसके पहले 1983 में इंदिरा गांधी जी ग्रीस की यात्रा पे गई हुई थी। ठीक है, और ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना सेफेरोपोलोरू ने प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर का किताब दिया, जो कि श्री मोदी यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले शासनाध्यक्ष बने हैं। ठीक है, यहाँ कहाँ के? ग्रीस के। ठीक, बात ये सम्मत इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे। ये 7वीं यात्रा थी मोदी जी की। इससे पूर्व विश्व जलवायु कार्यक्रम शिखर सम्मेलन में इनकी मुलाकात हो चुकी है। ठीक है, द्विपक्षीय संधि हुई है। भारत और यूए के बीच द्विपक्षीय संधि और व्यापक आर्थिक भागीदारी दोनों हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारे के सशक्तिकरण और संचालन के लिए सहयोग में अंतरसरकारी रूपरेखा तैयार करेगा। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का भी इसमें गठन किया जाएगा, जो कि लोथल और गुजरात को जोड़ेगा। त्वरित भुगतान प्लेटफॉर्म और यूए आपस में संबंध इंटरलिंक करके समझौता किया है। ठीक है, अलान मोदी देखते क्या है। अबू धाबी में जो यूए में स्थित जयाद स्पोर्ट सिटी स्टेडियम में यूआई समुदाय प्रधानमंत्री मोदी ने नरेंद्र मोदी अहलाल से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से, बाकी इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं। हाँ, ये देख लेंगे H-125 हेलीकॉप्टर से मध्य यूपी हुआ है। ठीक है, ये एयरबेस समझौता हुआ है। जुलाई 2024 में एयरबेस TASL भारत में H-125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए अनुबंध औपचारिक रूप से प्रदान किया है। ठीक है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस ये ध्यान रखेंगे। H-125 क्या है? तो हेलीकॉप्टर है। भारत ओमान संबंध, ये आप खुद देख लेंगे, आपको इसका वो मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, भारत तंजानिया, ये भी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, बाकी ये पढ़ लेंगे एक बार, इसको देख लेंगे। अब रही बात अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण की, तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ना वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोगों को भी दिक्कत होगी। तो हमने इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को कवर कर लिया है। आपसे अनुरोध है, आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और कमेंट करके अपना राय देना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।